यस। सो हाई एंड डिग्री नहीं है, नॉर्मली बस बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी अर्न करनी है। सो डेफिनेटली आज का जो करियर है वो आप लोगों के लिए है, लेकिन इसमें बहुत 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 पैसा आपको मिलेगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब अपने सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, राइट। और आप लोगों ने बहुत सारे कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ को देखा होगा, है ना, या फिर जो वहाँ के मेन डायरेक्टर्स होते हैं उनको देखा होगा। सो वो भी इसी तरह से, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी करियर की शुरुआत इसी तरह से की थी। सो इसीलिए आज हम जो करियर कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर में ये जो डेजिग्नेशन में मैनेजर आता है, ये एकदम से इनिशियली नहीं आएगा। सो स्टार्टिंग में जो आपको काम करना होगा वो मार्केटिंग का काम करना होगा, राइट। सो शुरू करने से पहले माई सेल्फ साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, एजू क्रॉसरोड के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो आज हम जिस करियर की बात करने वाले हैं ना, जितने भी कंपनी ओनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेन सीईओज हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनको पूछ लीजिए कि ये जो पर्सन होते हैं, ये जो टीम होती है, ये मेन बैकबोन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि अगर ये टीम ना होगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। सो अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर का करियर देख रहे हैं या खुद को उस तरह से बनाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे आप काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पर्सन बनने वाले हैं। बट अगेन डिपेंडिंग आपके अंदर वो स्किल्स है या नहीं, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो एम्बिशन है या नहीं। सो शुरू करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो मार्केटिंग होता क्या है, मैंने बताया हर कंपनी का बैकबोन होता है मार्केटिंग टीम या मार्केटिंग करना। नाउ मार्केटिंग अलग अलग तरह की होने लगी है। इनिशियली हमने देखा रहेगा आप लोगों ने, पैम्पलेट बांटना, बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, टीवी एड रन करना, ये होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट आज के डेट में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं आप लोग, स्क्रॉल करते करते बीच बीच में आपको एड्स दिखते हैं, वो एड्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, वहाँ से आप लोग परचेज भी करते हो, है ना। तो ये सारे जो जो एड्स हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे वेबसाइट में ब्रांडिंग करना, यूट्यूब एड रन करना, सोशल मीडिया पे एड्स रन करना, कोडिंग करना, कीवर्ड्स लगाना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सो मार्केटिंग क्यों करते हैं कोई भी कंपनी, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सेकेंड थिंग कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए, एंड थर्ड थिंग उनका जो सेल्स है उसको आगे कैसे ड्राइव किया जाए उसके लिए। सो ये इंक्रीजिंगली बहुत ही वाइटल हो गया है हर बिजनेस में। पहले हर बिजनेस में हमें मार्केटिंग बंदे नहीं देखने के लिए मिलते थे, बट आज की डेट में हर तरह के ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केटिंग या सेल्स के बंदे देखने के लिए मिलते हैं। आप घर लेने चले जाओ, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चले जाओ, या सेल्स ऑफिस वहाँ पे भी होती है, वहाँ पे देखो किस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है ना। देन आप प्रॉपर्टी में तो होता ही है, आप बैंक में चले जाओ तो वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम होती है जो आपको क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन बेचती है। आप स्कूल में भी इनफैक्ट चले जाओ ना, तो आजकल काउंसलर्स होते हैं और उनके साथ मार्केटिंग या सेल्स टीम होती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं एग्जाम्पल आपको आगे देती रहूँगी। सो अगर आप एक क्रिएटिव माइंडसेट से आते हैं और अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, मतलब ये सब अभी आपको नहीं समझेगा, मैं आगे आपको एक बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही यूनिक टूल बताने वाली हूँ, जिसमें आप अपना एक टेस्ट दोगे। मतलब वो एक टेस्ट होता है, वो टूल वो आप दोगे, कंडक्ट होगा वो टेस्ट ऑनलाइन, और वो आप दोगे तो आपको समझेगा कि आप में ये क्वालिटीज़ है या नहीं, मतलब आप क्रिएटिव हो या नहीं, आप में एनालिटिकल पावर है या नहीं, आप हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड और एम्बिशियस हो या नहीं। और अगर ये सारी क्वालिटीज़ आप में है तो मार्केटिंग मैनेजर एक सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, यानी एक सबसे बड़ा गिफ्टिंग करियर है आपके लिए। सो मार्केटिंग मैनेजर होते क्या है, सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट को सेल करना या प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना, सर्विसेज को बताना, इसके लिए जाने जाते हैं। कस्टमर्स को एनालाइज करते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। ऐसा नहीं कस्टमर आके बैठ गया तो उनको हमारे प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताना शुरू कर दिए, तो बहुत ही टैक्टफुली जाते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स। क्रिएटिव कैंपेन्स, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं, उनकी पूरी टीम होती है जो बायर्स को अट्रैक्ट करती है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इनके पास होता है, अलग अलग तरह के एड्स इंक्लूड करते हैं, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और बजट या फिर अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स वगैरह रख के अपनी टीम को ड्राइव करते हैं अपनी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। सो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स भी होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर मतलब सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं। सो जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी वगैरह का मैं एग्जांपल दे रही थी ना, रियल एस्टेट में होते हैं, स्कूल में होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, वैसे हेल्थ केयर में होते हैं, होटल्स में होते हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जो होती है, फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल जो इंडस्ट्री होती है, ये हर
जगह पे आपको मार्केटिंग मैनेजर्स देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह के अलग अलग टाइप ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। अब ये मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो में भी एक टॉपिक कवर किया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। नहीं याद आ रहा है मतलब आप लोगों ने नहीं देखा है। प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर क्या होते हैं, इनके नाम में ही पता चल जाता है कि ये मार्केटिंग के जो पर्सन होते हैं वो प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, उसकी फीचर्स को समझते हैं और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऐसे बनाते हैं कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए। देन होते हैं ब्रांड मैनेजर्स। ब्रांड मैनेजर्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाने में और उसको स्टेबल रखने में या उसको ग्रोइंग रखने का काम करते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होते हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया या फिर ईमेल कैंपेन या फिर वेबसाइट प्रमोशन। ये सब तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अभी फिलहाल उसी प्लेटफॉर्म पे हो और आप लोगों को बहुत देखने के लिए मिलता होगा अगेन एंड अगेन। जैसे मैं बताऊँ, यूट्यूब एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, ईमेल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, अभी SMS मार्केटिंग भी होता है। इस तरह के मार्केटिंग मैनेजर भी होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर जो कंटेंट बनाते हैं, जैसे ब्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, ये क्या करते हैं ना, कस्टमर्स को एंगेज रखते हैं और इसी वजह से आप लोग ज़्यादा अपना वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बिताते हो। नहीं, इसमें टोटली गलती इनकी नहीं है, आपकी भी मतलब गलती नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी उतना ही कोऑपरेशन जाता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम मैनेज करने का। सोशल मीडिया मैनेजर्स जो होते हैं, मतलब ये अलग तरह का अनदर टाइप ऑफ मार्केटिंग मैनेजर है। ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह से कैसे दिखा सकें और कैसे फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें उसका काम करते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर भी होते हैं, यानी मैसेजिंग, एडवर्टाइजिंग, जो मैंने बताया कि सोशल मीडिया या फिर किसी तरह से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर भी होते हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कस्टमर्स को क्या ट्रेंडी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और किस तरह से उसको और ज़्यादा एंगेजमेंट में ला सकते हैं। अगर क्या मार्केटिंग मैनेजर का करियर आपके लिए सूटेबल है, तो अब बारी आ जाती है जहाँ पे मैं आपको वो यूनिक साइंटिफिक टूल बता देती हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपको इस करियर में जाना है क्योंकि आपको हाई एंड सैलरी मिलेगी, 10 लाख 12 लाख पर एनम एवरेज सैलरी इसमें स्टूडेंट्स अर्न करते हैं, एज एन इंटर्न भी अर्न करते हैं अच्छी सैलरी, एंड एक्सपीरियंस पर्सन तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आप में कुछ स्किल्स होने चाहिए, कुछ सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स होने चाहिए, और इसके लिए एक साइंटिफिक टूल है जिसका नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट। नाउ साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? एक साइंटिफिक टूल है जहाँ पे आपका 5 डायमेंशनल करियर पर्सनैलिटी या करियर रिपोर्ट निकलता है, जिसमें पता चलता है कि आपकी करियर पर्सनैलिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, है ना, आपके लर्निंग पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह से आपकी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज करवा सकते हैं आप, आपका स्किल क्या है, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या है, और इस तरह से क्या क्या करियर क्लस्टर्स आपको आगे इन फ्यूचर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को करवाना, स्पेशली अगर आप मार्केटिंग मैनेजर का करियर देख रहे हो या इसके लिए और आगे पढ़ाई करने वाले हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाएं और अपना एक करियर काउंसलिंग सेशन अरेंज करवाएं। आपको बाकायदा 1.5 से 2 घंटे का प्रॉपर सेशन मिलेगा जिसमें आपको वो सारी चीज़ें जानने को मिलेगी जो आज तक आप खुद अपने बारे में नहीं समझ पाए, आपके पेरेंट्स भी अभी तक वो एनालाइज नहीं कर पाए कि हाँ मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज़ है, या फिर इस तरह से वो और उसको बिल्ड कर सकते हैं, ये रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, जो भी करियर आप देखते हो ना उसमें। तो ये इस तरह का एक साइंटिफिक टूल है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी चलता है, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट डेफिनेटली आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन और इतने ज़्यादा अलग अलग करियर एंड कोर्सेज हैं जहाँ पे हमें नहीं समझ में आता है कि हमें किस तरह के करियर में जाना चाहिए, और जाने के बाद अगर आपको नहीं जमे वो करियर तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें एंगेज हो जाता है, आपका फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा चला जाता है और लेटर ऑन एक कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है ना। तो इससे पहले अच्छा है कि आप ये टेस्ट करवाओ, करियर सेशन होगा आपका, और ये जो करियर रिपोर्ट होगा इसका एक आपको करियर रिपोर्ट मिलेगा 30 से 32 पेज का। ये रिपोर्ट आपको आपके ऑलमोस्ट रिटायरमेंट तक काम आने वाला है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर हो जाती हैं जो एक स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए या एक पेरेंट के हिसाब से वो स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए। ये एक टेस्ट है जो आप करवा सकते हो डेफिनेटली। और अगर आपका डिग्री हो गया, पढ़ाई हो गया, अब सोच रहे हो कि नहीं ये करवाने की क्या ज़रूरत है, तो नहीं, ये करवाना बहुत ज़रूरत है क्योंकि प्रोफेशनल्स ने आजकल ज़्यादा इसको करवाना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर्स जो है वो ऑफ्टन एम्बिशियस, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, एडवेंचरस एंड एनर्जेटिक होने चाहिए। इस तरह की स्किल्स आप में होनी चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर का कोई करियर स्कोप है क्या, है ना? मार्केटिंग मैनेजर का करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है, ये एक बहुत ही पॉपुलर करियर
क्लियर है आज की डेट में, क्योंकि मैंने बताया कि आज की डेट में लोग या फिर ट्रेंड 6-6 महीने में चेंज हो रहा है। तो मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है उसको ग्रोइंग रखा जाए और किस तरह से लोगों को समझ के ट्रेडिशनल मेथड्स एंड डिजिटल मेथड्स को मिला के किस तरह से मार्केटिंग किया जाए। सो द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स इज ग्रोइंग वेरी फास्ट और ये रिसर्च, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन ये सब इंक्लूड करते हैं। इंडिया में डिजिटल इंफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस की वजह से मार्केटिंग मैनेजर्स बहुत अच्छा करियर कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। इसमें कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, जैसे हर काम में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी, वैसे ही एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। सो आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो ये होगी कि कस्टमर को समझो, उनके क्या ट्रेंड क्या चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली उनकी क्या नीड है उसको अंडरस्टैंड करो। सेल्स एंड मार्केटिंग का डेटा पे एक बार नज़र डालो कि कैसा कर रहे हो, जिस तरह से प्लान किया उस तरह से अचीवमेंट है या नहीं है तो और प्लान्स बनाओ, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, है ना, एंड उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए या सर्विस को किस तरह से इफेक्टिवली आप दे सको। अदर डिपार्टमेंट जैसे डिज़ाइनिंग, कस्टमर सर्विस या फिर मार्केटिंग एफर्ट्स में और भी जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करो और एक अच्छी सर्विस टीम भी बना के रखो। प्रमोशनल मटेरियल्स जैसे एड्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ब्रोशर्स हैं, इस तरह से किस चीज़ को और डेवलप कर सकते हैं उस पर काम करना होगा आपको। एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, मतलब ये सब में पैसे तो लगेंगे ना, तो उसका एक बजट होगा और उस बजट को आप मेंटेन रखो, मतलब वो ओवर बजट ना हो जाए या अंडर बजट ना चला जाए। कस्टमर से इंटरेक्ट करो थ्रू सोशल मीडिया या इवेंट्स ले लो एंड फीडबैक भी ले लो ज़रूर कि आपका प्रोडक्ट उनको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है तो और क्या कर सकते हो उसको और बेटर रेटिंग पे लेके जाने के लिए। सो इस तरह के फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना होगा आपको ताकि आपका जो मार्केटिंग का गोल है वो अच्छे से अचीव हो सके एंड हायर मैनेजमेंट्स को आपका काम अच्छा लग सके ना। एम्प्लॉयमेंट स्कोप क्या है मार्केटिंग मैनेजर्स का इस करियर के बाद? सो एम्प्लॉयमेंट स्कोप बहुत बढ़िया है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब मैं आपको कंपनी के नाम बता देती हूँ, जैसे अमेजॉन है, गूगल है, TCS है, इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, फ्लिपकार्ट है, डिलॉयट है, यूनिलीवर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, मैगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड मोर देन 50 मेंबर्स, मोर देन 100 मेंबर्स, इनफैक्ट मोर देन 150 मेंबर्स की टीम भी होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी, स्मॉल स्केल कंपनी, सो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। सैलरी रेंज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज सैलरी एक मार्केटिंग मैनेजर 10 से 12 लाख अर्न करता है। बट अगेन ये कौन अर्न करते हैं? मार्केटिंग मैनेजर। अभी अगर आप शुरू करने वाले हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी नियरली 3 to 4 लाख पर एनम के बीच में इंडिया में रहेगा विद इन लोकल मार्केट्स। और अगर आप अर्बन एरियाज में काम करते हो तो डिपेंड्स 6 to 7 लाख, 8 लाख का पर एनम पैकेज भी जा सकता है। एंड जब आप मैनेजरियल लेवल पे आ जाते हो तो 10 से 12 लाख या बोलते हैं ना मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए स्काई इज द लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं है आप, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स होते हैं, बोनसेस होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना हार्डवर्क करते हो, कितने इंसेंटिव्स अर्न करना चाहते हो या किस तरह से अपने बोनस को गैदर करना चाहते हो। बट ये सब डिपेंड करता है लोकेशन पे, इंडस्ट्री टाइप पे कि किसी तरह के इंडस्ट्री में काम करते हो, लार्ज स्केल कंपनी, स्मॉल स्केल कंपनी, अगेन कंपनी साइज पे, एंड आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स पे। स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो तो यही हैं कि अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, IT मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो गूगल कीवर्ड प्लानर, कैनवा, SEMrush, HubSpot, गूगल एनालिटिक्स, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब आपको आना चाहिए। और अगर आप इसमें आना चाहते हो, जैसे टेक्निकल में नहीं लेकिन मार्केटिंग में काम करना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, बजट मैनेजमेंट, एनालिटिकल पावर, नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पे काम कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। लीडरशिप, आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड सो ऑन। सो इसमें बहुत सारे स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। कस्टमर्स का साइकी समझ में भी आना चाहिए, एक साइकोलॉजी भी टर्म है जिसमें आप में वो स्किल होनी चाहिए, और वो इनिशियली नहीं आएगी अगर आपका बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है, क्वालिफिकेशन, तो वो धीरे धीरे काम करते करते आपको समझ में आएगा। सो हाउ टू बिकम अ मार्केटिंग मैनेजर? सो मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले तो अगर आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है सो आप डायरेक्टली भी मार्केटिंग में काम करके अपना ग्रोथ ले सकते हैं। बट अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या आपका क्वालिफिकेशन अभी 10th या 12th एंड अबव है तो आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हो मार्केटिंग में, बिजनेस में, एनालिटिकल टूल्स में, एंड देन मास्टर्स भी होते हैं
MBA इन डिजिटल मार्केटिंग या MBA इन मार्केटिंग भी होता है, या डिप्लोमा कोर्सेज इन मार्केटिंग भी होते हैं, बिजनेस मार्केटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं। अब इसका मैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको, आई एम रियली वेरी सॉरी, नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि जब हमारी टीम इसको रिसर्च एंड R&D कर रही थी इस पर, तब हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अर्बन सिटीज़ में या रूरल एरियाज़ में भी, और हर कॉलेज की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक डिग्रीज भी है। कॉमन डिग्री MBA इन मार्केटिंग है, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं लगते हैं। बैचलर डिग्री जैसे BMS करते हो आप, या फिर BMS इज बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, वो करके भी आप मार्केटिंग में कदम रख सकते हो, या BBA करके भी रख सकते हो। तो इस तरह के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में भी एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं। सो इंडिया में ये कह रही थी कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और सब कॉलेजेस की अपनी अपनी डिग्री है। सो जब आप ये करने वाले रहोगे, तब आप अपने लोकेशन, अपने एरिया के हिसाब से टॉप कॉलेजेस सर्च करना, या फिर आपको डिप्लोमा करना है, आपको बैचलर करना है, आपको मास्टर्स करना है, उस हिसाब से आप इसके लिए जा सकते हो। अंटिल देन आई थिंक हमारा और एक वीडियो इसके ऊपर आ चुका होगा, अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए हो तो। नहीं तो आपके लिए और एक सॉल्यूशन है कि आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, इसी का डिटेल ब्लॉग बना के आपको दे देते हैं, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। सो आप उसको भी चेक ऑन कर सकते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए यही कुछ काम होते हैं, जिसमें मतलब यही कुछ डिग्रीज या आपको एजुकेशनल लगेगी, जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, जहाँ पे आप इसको कंप्लीट करके मार्केटिंग मैनेजर का करियर, ड्रीम करियर देख सकते हो। सो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, जॉब ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं कुछ डेजिग्नेशंस के नाम बता दूं तो जैसे डेजिग्नेशन आपका इनिशियल लेवल पे हो सकता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ब्रांड मैनेजर्स, ब्रांड प्रमोटर्स, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर्स, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राइट। सो इस तरह से जैसे जैसे एक्सपीरियंस लोगे वैसे वैसे हायर पोजीशंस पे जाओगे, और हु नोज कल को खुद का भी एक कंपनी ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपको सबसे अट्रैक्टिव चीज़ आ जाएगी वो है मार्केटिंग की। अगर मैं मेरा पर्सनल सजेशन देना चाहूँ तो जैसे बोला जाता है कि मिलिट्री सर्विसेज कुछ कुछ कंट्रीज़ में कंपलसरी होती है बच्चों के लिए करने के लिए, वैसे ही आई बिलीव कि हर एक स्टूडेंट ने अपना 1-2 साल का जो करियर टाइम है वो सेल्स या मार्केटिंग में एंगेज करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है। और जैसे आप दूसरों को देखते हो कि ये कितने आउटस्पोकन है, इनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, तो वैसे आप खुद में भी वो क्वालिटीज़ बिल्ड करवा सकते हो अगर आप इस तरह से काम करने के लिए खुद को कन्विंस कर देते हो तो। सो मार्केटिंग मैनेजर का अगर मैं कंक्लूजन दूं तो दिस इज़ अ रिवॉर्डिंग करियर फिल्ड विद ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बस आप में वो क्रिएटिविटी एंड हार्डवर्क स्किल्स होने चाहिए, एंड राइट एजुकेशन स्किल्स या एक्सपीरियंस अगर आप गेन करते हो तो बहुत अच्छा पोजिशन आप खुद को दे पाओगे और बहुत सक्सेसफुल हो पाओगे इस डायनामिक फील्ड में। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगा फॉर बिकमिंग अ मार्केटिंग मैनेजर। फिर भी अगर हमसे कुछ छूट गया हो, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आई होप कि आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। हम सारे कमेंट्स को रिप्लाई देते हैं। एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वन ऑफ दी स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि इस तरह के करियर वीडियोस के ऊपर भी हम इन्फॉर्मेशन लाते रहें, क्योंकि अभी तक के मैंने जितने कवर किए वो सब सर्टिफाइड कोर्सेज कवर किए ना कहीं स्टूडेंट्स को ये सब ट्रेंडिंग कोर्सेज में, ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए हम इस तरह के कोर्सेज ला रहे हैं। सो बोलने का मतलब है कि आपको भी इस तरह के कोई करियर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना मत भूलना, बिकॉज़ ये एक ऐसा चैनल है, यहाँ पे हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, कजिन्स में से किसी ना किसी को लाइफ में एक ना एक बार तो लगेगी, और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, जो जो उनको चाहिए उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच।